मदरसा घटना पर बोले मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह, वर्जिनिटी का सर्टिफिकेट मांगने वाले दैत्यों के वंशज, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। मदरसे और बुर्का की आड़ में होते हैं हर गलत काम। मदरसे और बुर्का पर देश में प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। एसआईआर पर विपक्ष के विरोध पर बोले मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह, एसआईआर का विरोध करने वाले मुगलों के वंशज हैं। मंत्री जी, मदरसा का एक मामला आया है मुरादाबाद का कि वहां पे छोटी बच्ची जो अपने अभिभावकों के साथ एडमिशन के लिए गई और वहां उससे वर्जिनिटी का सर्टिफिकेट मांगा गया। इस रवैये को आप किस तरीके से देखते हैं? इतनी दुखद घटना है ये कि शर्मसार करने वाली। देवी देवताओं के देश में वर्जिनिटी की सर्टिफिकेट मांगी जा रही है। ये दैत्यों के वंशज हैं। मूल ये जो है, इनके मूल में जो है दैत्य वंशज हैं। इस कारण इनको बुर्का पहनना है, इनको मदरसे चलाने हैं, उसमें वर्जिनिटी की उनको वो मांगनी है। मेरा बस चले तो मैं आज ही बुर्का और मदरसे एक कलम से बंद कर दूं। यूएई के अंदर देखिए मदरसे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन हमारे देश में 250 मदरसे थे, आज 45,000 मदरसे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अकेले 15,000 मदरसे चल रहे हैं, जिसमें गलत गतिविधियां जिसमें पैदा होती हैं, जो देशद्रोही पैदा होते हैं, वो मुगलों की नाजायज संतान जो हमारे हिंदुस्तान में है, जो विपक्षी अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमानों के पक्षधर हैं, झूठे पक्षधर हैं, तो ऐसे मुगलों की नाजायज संतानें जो चुनाव आयोग का विरोध करते हैं। मैं चुनाव आयोग को साधुवाद धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये देश धर्मशाला नहीं है। ये देश देवी देवताओं का देश है, हिंदुस्तानियों का देश है। कोई भी आके यहाँ बस जाओ, दुराचारी, बलात्कारी, अपहरणकर्ता बस जाओ, ये बसने नहीं देंगे। धर्मशाला नहीं है, हिंदुस्तान है। तो आप सुन रहे हैं बड़ा बयान मदरसा घटना पर दिया है ठाकुर रघुराज सिंह ने। खुलकर बोले हैं और अक्सर अपने खुलकर बोलने वाली बातों के लिए ही विवादों में भी आ जाते हैं और चर्चा के केंद्र में रहते हैं। अब देखिए, वर्जिनिटी का जो सर्टिफिकेट है, इसी पर उन्होंने खुलकर बात कही है। मनीष शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ और चर्चा के लिए इस समय मौजूद है फोन लाइन पर। मनीष जी, स्वागत है आपका। मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह जो बात कह रहे हैं, उससे क्या आप सहमति रखते हैं? वर्जिनिटी का सर्टिफिकेट मांगने वालों को दैत्यों का वंशज बता रहे हैं, क्या बीजेपी का भी यही बयान है? उनसे बातचीत करें, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि ठाकुर रघुराज सिंह ने ये बड़ी बात कही है। मंत्री हैं और देखिए, वर्जिनिटी का जो सर्टिफिकेट मांगने वाला मुद्दा इस समय चल रहा है, जिसके ऊपर जांच भी बिठाई गई है, उसमें दैत्यों के वंशज बता रहे हैं ऐसे लोगों को जो बच्चियों से वर्जिनिटी का सर्टिफिकेट मांगते हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मदरसे और बुर्का की आड़ में ही गलत काम होते हैं। तो बड़ी बात उन्होंने कही कि पूरे मदरसों के ऊपर और बुर्का प्रथा के ऊपर ही देश के अंदर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, ये वो मांग कर रहे हैं। तो बच्चियों से वर्जिनिटी का सर्टिफिकेट जो मांगा गया है, ये खबर लगातार सुर्खियों में है और इस मामले ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है, क्योंकि इस पर बीजेपी हमलावर है, आक्रोशित है। इसी पर आपको बता रहे हैं मंत्री ठाकुर रघुराज का ये ताज़ा बयान, जो कि इस समय चर्चा के केंद्र में है। वर्जिनिटी का सर्टिफिकेट मांगने वाले दैत्यों के वंशज हैं। बुर्का और मदरसों की आड़ में हमारे देश में गलत काम होते हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। साथ ही कह रहे हैं कि देश में प्रतिबंध लग जाना चाहिए मदरसे और बुर्का प्रथा पर। साध्वी प्राची का भी आपने कुछ इसी तरह का बयान सुना है, जिन्होंने कहा है कि बुर्का प्रथा पर बैन लगे, साथ ही जो दंगे समुदाय विशेष के लोग भड़काते हैं उसमें बच्चों की नजबंदी कर दी जाए। तो इस तरह के बयान देखिए बीजेपी के खेमे से निकल कर आ रहे हैं, जो चर्चा के केंद्र में है। फिलहाल मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह का ये बयान
इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कपीश श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। कपीश जी, आपका पहला रिएक्शन मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के इस बयान पर कि वर्जिनिटी का सर्टिफिकेट मांगने वाले जो लोग हैं वो दैत्यों के वंशज हैं। हेलो जी कपीश जी, आवाज आ रही है? जी अब आ रहे हैं जी, आपका और आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के इस बयान पर, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल आप कह सकते हैं होने वाला है? वर्जिनिटी का जो सर्टिफिकेट वाला मामला इस समय सुर्खियों में है, दैत्यों के वंशज ऐसे लोगों को कह रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए मदरसे और बुर्का पर ही पूरे देश में बैन की मांग कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो ये एक चीज हकीकत है कि अगर किसी का वर्जिनिटी का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, कहीं से भी मांगा जा रहा है, ये न्यायोचित नहीं है, ये गैर विधिक कार्य है और ऐसे करने वाले के ऊपर निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इस देश में चाहे वो महिला किसी भी धर्म से आती हो, जो हमारे संस्कार और संस्कृति है वो यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की। लेकिन दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से घटिया डिमांड जो है ये मंत्री साहब ने किया है, एक संवैधानिक पद पर बैठ करके इतनी ओछी हरकत करने वाले मंत्री को तत्काल प्रभाव से जो है निलंबित कर देना, उसको पद से इस्तीफा दिलवाना चाहिए। क्योंकि इस तरह की घटिया, आप एक व्यक्ति के ऊपर जिसने मांगा है, आप किसी समाज के सारे लोगों के ऊपर आप दैत्यों के वंशज आप कह दें तो ये उचित नहीं। बहुत सीधी बात है कि मंत्री को एक हिसाब से एक संवैधानिक दायरे के अंदर रहते हुए अपनी बातें कहनी चाहिए। सख्त कार्रवाई करने की मांग करते तो वो ज्यादा बेहतर होता। वो भी की है सर, सख्त कार्रवाई की मांग भी की है, जो असंवैधानिक बातें। शुक्रिया कपीश श्रीवास्तव जी, आपका बहुत शुक्रिया सपा का स्टैंड रखने के लिए।